अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है, 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। हेलो, 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH है। तो सॉल्यूट कौन है बताइए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, सॉल्यूट कौन है, NaOH है। तो सॉल्वेंट आपको यूनिवर्सल लेना पड़ेगा, वाटर है ना, नहीं बोलेगा तब भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आइए जरा, क्या आप लोग को याद है कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वाला नंबर है यहां से मैच करेगा वेट से, वेट को ग्राम में लेना, और ये होता है सॉल्यूट के लिए। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर ध्यान से चेक करेंगे तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको लेना पड़ेगा, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, NaOH है, ठीक। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आपको लेना पड़ेगा 20 ग्राम्स, बोलिए हाँ, ठीक। और जो यहां पे परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज का मतलब 100 होता था और W का मतलब वेट होता है, लेकिन जो सेकेंड वाला होता है वो सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन के लिए मैच करेगा, SLN का मतलब सॉल्यूशन के लिए मैच करेगा, ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे, ध्यान दें प्लीज, वेट ऑफ सॉल्यूशन, हेलो ध्यान दें, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आएगा, 100 ग्राम, बोलिए हाँ। अब ये बताइए कि भाई आपको सॉल्यूशन का वेट पता है 100 ग्राम, ठीक भाई, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम पता है, सॉल्यूट का पता है, ये किसका है, सॉल्यूट का है ना, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या आप सॉल्वेंट का नहीं निकाल पाते हैं, बताइए, सॉल्वेंट का वेट नहीं निकाल पाओगे वाटर का, कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दीजिए, नहीं समझे, है ना। तो देखिए, वेट ऑफ अगर आपको निकालना पड़ जाए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब समझ गए ना, वेट ऑफ वाटर अगर आपको निकालना पड़ जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे बताइए, वेट ऑफ वाटर यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, यही तो करोगे ना, ठीक। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा बताइए, 80 ग्राम हमारे पास आएगा, ठीक। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला है, यस, अब वेट हमें पता चल गया है। अब उसने हमसे बोला है, देखिए बच्चों, उसने हमसे बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, NaOH, ध्यान से समझिए, उसने हमसे बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो भाई NaOH का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और इंटू 100 मत करिएगा यहां पर, ठीक, इंटू 100 मत करिएगा यहां पर। अच्छा एक मैंने पीछे आपको नहीं पढ़ाया है, कभी आपको ये भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा सकता है, ये भी नोट कर लीजिए कहीं पर, देखिए ये भी आपको मिल सकता है ना, यहां पे स्टार मार्क करके लिखिए। देखिए कभी कभी आपको पूछ सकता है मोल परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, मोल परसेंटेज, तो हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए, मोल परसेंटेज अगर पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो मोल फ्रैक्शन है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो मोल परसेंटेज आ जाता है, ठीक, याद रखिएगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, करेक्ट, इस तरीके से, करेक्ट, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल परसेंटेज आपके पास आ जाएगा, ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए वापस चलते हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। अब मोल ऑफ NaOH कैसे निकालें, देखिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास या वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगर आपको निकालना होगा तो बताइए क्या करोगे, वेट ऑफ NaOH, तो वेट ऑफ NaOH कितना है, वेट ऑफ NaOH कितना है, 20 ग्राम, ठीक। तो वेट ऑफ NaOH कितना है, 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH अभी निकाला था 40, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से शायद 0.5, एक बार चेक कर लेना, ठीक, 0.5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ वाटर 80 ग्राम है, ठीक, वेट ऑफ वाटर हम लोग के पास 80 ग्राम है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 होता है, करेक्ट, 18 होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 80 डिवाइडेड बाय 18, तो 4.44 के आसपास आएगा, नियर अबाउट 4.44 के आसपास हम लोग के पास आएगा, ठीक।
अब आइए, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 4.44 हमारे पास होगा। ठीक, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 4.94। ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 4.94 आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 के आसपास आएगा। ठीक, 0.1 के आसपास आएगा। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ठीक, अच्छा यहीं पर मान लीजिए आपसे पूछा होता व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अगर पूछ लिया होता तब तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मान लीजिए हमने निकाल लिया है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, या तो आप ऐसे निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालते, डायरेक्ट हम कैसे निकालते, 1 में से हम किसको माइनस करते, 1 में से हम 0.1 को माइनस कर लेते, तो 0.9 के आसपास आता। आप यहां से निकालोगे तब भी वही आएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O 4.44 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4.94। अगर आप डिवाइड करते तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास कितना आता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है 4.44। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, तो ये आएगा 4.44 डिवाइडेड बाय 4.94, तो 0.89 आता है ना, मानते हो कि नहीं, ये देखो 0.89 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे 0.9 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक, ये चीज़ है।